वेबसाइट पे कोर्सेज में जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में हमारे पास ये वाला टेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जैसे कंटिन्यू करेंगे, हमने पहले ही ऐड किया हुआ है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स, इसमें ये 3 नंबर पे पाइथन प्रैक्टिस सेट है। इस टेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। इंस्ट्रक्शन पढ़ने में क्या है, कुछ बच्चे जो है, पहले भी मैंने देखा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट नहीं करना बेटा। जैसे आप लाइव टेस्ट देते हो ना, एग्ज़ाम में भी जाते हो, तो वहाँ पर भी आपके पास इसी तरह का स्क्रीन होती है, ऐसा ही टेस्ट होता है। चाहे आप किसी भी टेस्ट एग्ज़ाम को दो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें भी इसी तरह का जो है पैटर्न में पेपर होता है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन को करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये सबमिट सबसे लास्ट में करना जब सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना जब क्वेश्चन हो जाए। जिस क्वेश्चन को स्किप करना उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, नेक्स्ट या छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बेटा लिस्ट का है। लिस्ट बनाने के आपको तरीके बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट आपको बताया था कि इंटीजर की बन जाती है, फ्लोट की बन जाती है, कैरेक्टर की बन जाती है, स्ट्रिंग की बन जाती है, मिक्सअप होकर भी बन जाती है, और लिस्ट हम लिस्ट नाम के फंक्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो लिस्ट नाम का फंक्शन यूज किया गया है। जो पहली लाइन है पहले उसको समझो। इसमें लिखा हुआ L इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, L इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट में हेलो लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, सिंगल कोट में। सिंगल कोट या डबल कोट कैसे भी लिख सकते हैं, पाइथन के अंदर दोनों चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा आपको ध्यान देना है, ये फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन एक लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। इस फंक्शन का जो काम है वही सेम काम इस चीज़ का, अगर आप ऐसे लिखोगे, देखो अगर आप प्रिंट कराओगे ना यहाँ पे L को, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ L को, तो कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा। अगर L को प्रिंट कराएंगे तो देखो ये लिस्ट बनेगी बेटा। लिस्ट में H अलग हो जाएगा, E अलग हो जाएगा, L अलग, ये इस तरह से लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, किस तरह से बन जाएगी, ऐसे लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, जिसकी ये इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4, इस तरह की ये इंडेक्सिंग बनेगी। जो लिस्ट फंक्शन होता है इसमें एक ही पैरामीटर, आप कोमा डाल के ये नहीं कुछ और भी लिख दो कि हेलो लिखा, कुछ और भी लिख दो। यहाँ पर जब आप लिखते हैं, यहाँ पर आप हेलो एक उसमें लिख सकते थे, फिर दूसरे में पाइथन प्रोग्रामिंग कुछ भी आप लिख सकते थे कोमा डाल डाल के, लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरह से एक ही लिखना है। तो पहले हम इस लाइन के बारे में ही अच्छे से समझते हैं क्या है। देखो यहाँ से आप जो है इस टेस्ट में यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इससे आप फुल स्क्रीन से छोटा भी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे आइडियल पे आ जाते हैं, इस पे समझाता हूँ। देखो हमने जैसे यहाँ पे लिखा L इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट में हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, ये हमने लिखा, एंटर किया, हो गया ये हेलो लिखा। ठीक है, प्रिंट करा, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं L को, तो एंटर करेंगे तो देखो इस तरह से आ गया ना, HELLO बन गया, ऐसे लिस्ट बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपको ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि L इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट लिखने पे इसमें एक हेलो लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे पाइथन भी लिख दिया कि पाइथन, दो चीज़ें लिख दी लिस्ट फंक्शन में, तो एरर आ जाएगी। अब एरर आ जाएगी, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट चलता है, दो नहीं चलते। ठीक है, आप ये L ऐसे भी बना सकते थे, L इक्वल टू यहाँ पे लिस्ट का ही साइन बना देते और यहाँ पे लिख देते HELLO। भाई ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। ठीक है, ये करेंगे, इसको भी प्रिंट करा लो, चाहे आप प्रिंट L करा लो, इससे भी वही चीज़ होगी जो लिस्ट हेलो से हो रही। इसमें ऐसे लिखने से ये भी है कि आपको अगर एक वर्ड में बनानी, ये हमने कैरेक्टर की लिस्ट बनाई, वर्ड की बनानी, आप यहाँ पे लिख रहे हेलो,
कोमा पाइथन, या कितने भी लिखने हैं यहाँ पे लिख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट करोगे जब एल को, तो इस बार जो है हमारे पास हेलो पाइथन ऐसे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना कि ये लिस्ट फंक्शन किस तरह से काम कर रहा, लिस्ट फंक्शन में और नॉर्मल लिखने में क्या डिफरेंस है। लिस्ट में एक ही पैरामीटर जाएगा और वो जो पैरामीटर है वो हमारे पास एज ए स्ट्रिंग जा रहा। जैसे हमने यहाँ पे एल इक्वल टू लिस्ट में लिख दिया, मान लिया आपने 5 लिख दिया, तो एरर आ गई आपके पास। ये कह रहा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंट वाला नहीं लिया इसने। लिस्ट फंक्शन में इंट नहीं चलेगा। लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने 5.6 लिख दिया तो ये नहीं चलेगा। लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने कैरेक्टर लिख दिया, एक सिंगल कैरेक्टर लिख दिया कि लिस्ट के अंदर आपने सिंगल कोट में एच लिख दिया, तो एच तो उसमें कैरेक्टर तो स्ट्रिंग ही हो जाता है, तो ये चल जाएगा। इसमें प्रिंट करोगे तो खाली एच आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या देना है, लिस्ट के अंदर क्या देनी, टेक्स्ट देना, ठीक है। जो लिस्ट फंक्शन है वो क्या लेता है, टेक्स्ट, मतलब एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है जिसमें मल्टीपल चीज़ हो, हम इटरेट कर सकें। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। अब दूसरी लाइन को समझते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। दूसरी लाइन पे आ जाते हैं बेटा। इस दूसरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें ये फॉर्मेट फंक्शन के बारे में है। देखो यहाँ पे कहीं प्रिंट नहीं लिखा हुआ, तो ये जहाँ जब बिना प्रिंट के आउटपुट हो रहे तो ये कमांड लाइन पे ही हो सकते हैं, अगर आप कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो अभी हम यूज़ कर रहे थे कमांड लाइन पे कर रहे थे, ठीक है। स्क्रिप्ट पे आप जाओगे, स्क्रिप्ट मोड पे, तो वहाँ पर तो आपको पूरे प्रोग्राम में प्रिंट करके लिखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो आंसर तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इसने लिखा हुआ फर्स्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 0 0। जिसको नहीं भी आता वो भी वैसे कर देगा। फर्स्ट इक्वल टू का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहा होगा ये, तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इसमें, एच है, तो यहाँ पर ये एच प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर कोमा थर्ड क्यों करेगा वो हम समझेंगे। वैसे आंसर देने के लिए तो आपके लिए बड़ा सिंपल ही है, इसमें लिखा ही हुआ पहले से ही, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वल टू, थर्ड कौन सा कैरेक्टर है, एल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। भाई 0 2 2 वाली इंडेक्स पे देख रहा है, ये 0 वाली इंडेक्स पे, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट इक्वल टू एच, थर्ड इक्वल टू एल, ये होगा फर्स्ट वाला, ए आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। अब देखो ये क्या है यहाँ पर, इसको समझना। इसका 0 0 का मतलब है, देखो यहाँ पे फॉर्मेट अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट में एल लिखा हुआ है, एल मतलब ये लिस्ट है, ठीक है, हेलो वाली। अगर ये हमारे पास एल लिखा हुआ तो इसका मतलब पूरी की पूरी लिस्ट एक ही बार में आ रही, वो एक ही एलिमेंट को ले रहा। कितने को ले रहा है, एक ही एलिमेंट को, मतलब वो इस पे बात कर रहा। तो ये हमारे पास 0 वाला एलिमेंट है। जैसे हमारे पास 2 डायमेंशन होता है ना, जैसे 2 डायमेंशन एरे पढ़ते हो आप, ठीक है, या मैट्रिक्स में मैथ में पढ़ते हो, तो ये हमारे पास एलिमेंट है, ये इसको 0 बोला गया, और इसके अंदर ये 0 1 2 ये इसकी डायमेंशन होगी आगे की, ठीक है। तो मतलब ये इसकी स्क्रिप्ट 0 वाले का 0 नंबर, यानी इसका ही 0 नंबर क्या है, एच। ऐसे 0 वाले का 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, एल है, ठीक है। ये एल है और ये एच है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके होते हैं लिखने के, ये फॉर्मेट में अगर एल लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, तब आपको इस तरीके से लिखना, ये बना के 0 0 करके, ठीक है, यानी ब्रैकेट लगा के इंडेक्स में। ये कर्ली ब्रेसिस जो होता है ये आर्ग्यूमेंट होते हैं। बेसिकली फॉर्मेट एक फंक्शन है, जो हम फंक्शन पढ़ते हैं बेसिकली पाइथन में, तो फंक्शन को कॉल किया गया है और उसमें एक पैरामीटर पास किया गया है एल। एल का मतलब है हेलो, हेलो पास करा गया, तो हेलो का 0 इंडेक्स वाला और 2 इंडेक्स वाला करा, ठीक है। इसका मतलब एक ही पैरामीटर है। अगर हम यहाँ पे
हमें अलग अलग पैरामीटर ऐसे करने पड़ते, ये 5 को अलग अलग करके लिखना पड़ता। ऐसे अगर हमारे पास स्ट्रिंग बनी होती तो हम यहाँ पे फिर लिखते फॉर्मेट और स्टार एल लिखते। स्टार का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट, कि आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने भी हो। फिर हमें लिखने का ये तरीका चेंज हो जाता, फिर हम यहाँ पे खाली 0 और खाली 2 लिखते। ठीक है, उसमें नहीं करते। अब देखो आपको समझा देता हूँ कैसे होता है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है फॉर्मेट फंक्शन को समझने के लिए अच्छे से। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंगल कोट था हमारे पास, और सिंगल कोट में हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस लगाया, उसमें 0 और बड़े ब्रैकेट में जो हमारे पास लिस्ट का ब्रैकेट है ही, ठीक है, ये लिख दिया, कोमा थर्ड इक्वल टू, उसमें भी हमने ऐसे ही लगाया, यहाँ पे 0 और 2 कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये बंद करके यहाँ पे लिख दिया हमने फॉर्मेट और इसके अंदर एल। ठीक है, इस तरह से करा। तो देखो फर्स्ट इक्वल टू एच, थर्ड इक्वल टू एल, ये आंसर आ गया। अब बेटा देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम कर देते हैं फॉर्मेट स्टार एल कर देते हैं तो एरर आ जाएगी स्टार लगाने पे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं फिर से, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है ऐसी छोटी छोटी। यहाँ पे मैंने खाली 0 ही रहने दिया और यहाँ पे खाली 2 रहने दिया। ये फर्स्ट और थर्ड लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो जैसा मर्जी ऐसे लिख लो। अब हमने कर दिया, अब देखो हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पे 0 0 लिखा तो यही आ गया। अब देखो अगर आपने ब्रैकेट अंदर नहीं लगाई, ये वाले बड़े ब्रैकेट, ठीक है, तो आपको स्टार करके लिखना है। ठीक है, थर्ड वाले के लिए वहाँ पे 2 लिख देंगे बस, यहाँ पे 0 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ। तो देखो अब हमारे पास इस तरह से आ रहा। ठीक है, तो ये वाला कब काम करता है, जब स्टार लगा रहे। स्टार का मतलब ये इस तरीके से रीड कर रहा है, ये 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला। ठीक है, और जब हम एल खाली लिख रहे तो मतलब पूरे के पूरे को एक साथ ले जा रहा, फिर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा 0 0 या 0 2 करके। ठीक है, तो ये हमारे पास वो होता है डिफरेंस कि किस तरह से हमें यूज करने। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया यहाँ पे पन? यस सर। तो इसका आंसर ये लगा देते हैं हम, यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी तरह का है, दूसरा क्वेश्चन भी, उसमें भी हमारे पास शुरू में लिस्ट दी हुई है। ठीक है, क्या आंसर आएगा वो तो हम अभी देखेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, और लिस्ट में क्या दिया हुआ है, देखो लिस्ट में वही हेलो ही दिया हुआ है उसी तरह से। ठीक है, तो लिस्ट में हेलो देने का मतलब क्या है, हमारे पास लिस्ट ऐसे ही बनी हुई है, HEL L और O। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में बेटा ये देखो, ये 0 वाली इंडेक्स, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 4 वाली। अगली लाइन को समझते हैं। ये तो हमारे पास L इक्वल टू है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब अगली लाइन में लिखा हुआ P इक्वल टू करा हुआ है L0। L0 बताओ क्या होगा, बताओ ऋतिक? H होगा। ठीक है, तो H हो गया हमारा L0, तो इसका मतलब यहाँ पे H आ गया, ये 0 वाला। फिर है कोमा लग के L-1। L-1 क्या होगा, ओ। -1 मतलब पीछे से होता है, माइनस, ये -1, ये -2, -3, -4, ये -5, ऐसे इंडेक्सिंग। तो इसका मतलब हो गया O। ठीक है, फिर है L1 से 3। 1 से 3 कौन सा होगा सर? E और L। E और L होगा, क्योंकि ये तो एंड वाला तो वो एक्सक्लूड रहता है, केवल स्टार्ट वाला ही इंक्लूड रहता है। अब क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट की फॉर्म में ही आउटपुट देगा, ये भाई लिस्ट की फॉर्म में ही आएगा। लिस्ट का ब्रैकेट लगाएंगे, क्या ब्रैकेट होगा हमारे पास, E और L। ठीक है,
मतलब ये वाला ई और ये वाला एल, ये आ गया। अब देखो अगर ये तीन चीज लिखी हुई हैं ऐसे कॉमा लग के, तो ये पी क्या है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, क्या चीज है ये पी? सर टपल। टपल बन गया ना, कोमा लगा के अगर लिखते हैं। ठीक है, ये एल तो लिस्ट था, अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखो या बिना ब्रैकेट के लिखो ये टपल बन जाता है ऐसे। ठीक है, अगर कोमा लग के हमारे पास मल्टीपल चीज लिखी हुई है तो इसको हम बोलते हैं टपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही वाला जो अभी मैंने पिछले में पढ़ाया था, ए इक्वल टू ये टपल का 0 इंडेक्स, ये टपल की 1 इंडेक्स, ये टपल की सेकंड इंडेक्स बन गई पी की, P0 P1 P2। ठीक है, तो A इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो 0 पे क्या है H, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा H। फिर लिखा हुआ कोमा B इक्वल टू 1, 1 पे क्या लिखा हुआ O, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा O। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है C इक्वल टू 2, तो 2 पे क्या लिखा हुआ है EL, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा EL, सिंगल कोट है। ठीक है, वैसे इसमें दिया हुआ है यही सिंगल कोट में ही है। इसी तरह से ये लिस्ट है तो लिस्ट का, और डॉट फॉर्मेट लिखा हुआ है, डॉट फॉर्मेट और स्टार पी। तो देखो मैंने बताया था जब स्टार होता है तो स्टार में यही वाले हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट इस फॉर्मेट में होते हैं, जब बिना स्टार के होता है तो पूरा का पूरा जाता है दो, यहाँ वो करके वो भी लगाना पड़ता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लग रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही है कर्ली ब्रेसिस में, तो स्टार करके लिखना पड़ेगा, तो ये स्टार पी लिख दिया यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब देखो इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकली भी। यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हम, जैसे हमारे पास L इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट में हमने लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, ये लिस्ट में हेलो लिखा हुआ। अब यहाँ पर हमने P इक्वल टू में क्या किया हुआ था, L में 0 कोमा, फिर L में -1 कोमा, फिर हमने L में 1 से 3 ये लिखा हुआ था, एंटर। अब अगर आप देखोगे ना टाइप से हमें पता चल जाता है कौन सी टाइप है। L तो देखो लिस्ट है, और अगर आप टाइप देखोगे P का तो P हमारे पास टपल हो गया, कोमा लिखने पे टपल में बन जाता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 0। ठीक है, तो टपल का T0 अगर आप प्रिंट कराओगे तो हमारे पास H ही आना है, और कोमा B इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 1 कोमा C इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 2। ठीक है, और कोमा भाई यही लिखे हुए थे डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में स्टार पी कर दिया था। स्टार क्यों लगाया ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कौन सी चीज़ रह गई हमारे पास, कर्ली ब्रेसिस किसी का, अच्छा वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग गया, कर्ली ब्रेसिस की जगह 1 के बाद में इसको कर्ली ब्रेसिस लगाना है। तो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसको अब बड़ा कर लेते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा है द फॉर्मेटिंग मेथड 1 कोलन लेस देन 10 रिप्रेजेंट द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई इन 10 कैरेक्टर वाइड फील्ड। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, ये लिखा हुआ अगर हम कर्ली ब्रेसिस में जैसे अभी 0 1 लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो अगर कर्ली ब्रेसिस में 0 लिखते हैं तो ये क्या बताता है, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करता है। ठीक है, सर। और अगर 1 लिखते हैं तो कौन सा एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, तो जिसमें फर्स्ट आ रहा वो आंसर तो गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से अब देखना लेफ्ट और राइट में क्या होगा। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया, यहाँ पे तो सेकंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा। अब ये लेस देन 10 का क्या मतलब है, तो देखो ये 1 कोलन लग के लेस देन 10 का मतलब ये है कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें 10 कैरेक्टर का साइज होगा उसका, मतलब उसमें 10 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, कितनी विड्थ होगी उसकी
10 कैरेक्टर की, यहाँ पे लिखा हुआ भी उसने 10 कैरेक्टर की विड्थ। लेकिन अगर वो 10 से कम होगा तो फिर क्या होगा, जैसे मान लिया आपने लिखा राम, तो राम लिखा आपने, सेकंड आर्गुमेंट मान लिया राम है। अब राम में तो 3 ही कैरेक्टर हैं, तो फिर बाकी 7 कैरेक्टर का क्या होगा, तो 7 स्पेस आ जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद में 7 स्पेस, 2 2 4 और 2 6 और एक 7 स्पेस आ जाएंगे। इतनी जगह लेगा ये, उससे बाद वाला इसके बाद ही शुरू होगा। तो देखो इससे क्या हो रहा हमारे पास, जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट है ये इन स्पेस के लेफ्ट में है या राइट में है, बताओ। लेफ्ट में सर। लेफ्ट में। राइट। तो जैसे आप वर्ड में लिखते हो ना, लेफ्ट जस्टिफाई या राइट जस्टिफाई करते हैं, तो ये लेफ्ट जस्टिफाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में जस्टिफाई हो रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। देखो किस तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको इसका कैसे होता है। जैसे अभी हमने यही वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, यहाँ पर ये 1 है, 1 पे ओ प्रिंट हो रहा, ओ के फौरन बाद कोमा लग रहा। मैं चाहता हूँ ये ओ जो है 10 कैरेक्टर का हो, ये 10 कैरेक्टर ले, 10 का तो है नहीं, ये तो है 1 का, लेकिन इसकी जगह 10 की करनी, तो कोलन लगा के लेस देन 10 कर दो, ठीक है। तो अब ये 9 स्पेस जोड़ देगा इसके बाद में, देखो इसके बाद में ये 9 स्पेस आ गई है, वो लेफ्ट में जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। यहाँ पे हम जस्टिफाई फॉर्मेट से ये प्रिंट कराने के हमारे पास तरीके हैं, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हो गया इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके, जैसे फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, सिंपल उसी तरीके से है नंबर सिस्टम की तरह। नंबर सिस्टम में जैसे बच्चे पढ़ते हैं हम कि हमारे पास ये HEX का मतलब होता है हेक्सा, ये हेक्सा डेसिमल में HEX 255 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू डेसिमल में, और हेक्स जो है इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो जब 255 को हम हेक्सा डेसिमल में लिखते हैं तो हेक्सा डेसिमल की वैल्यू 0x से लिखी जाती है, पहले उसके आगे 0x। और देखो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 255 है, जैसे कैसे करेंगे हम 255 को, पहले बाइनरी में कर लो, ठीक है, या आप 255 को 16 से भाग कर लो, सिंपल सी बात है भाई, डेसिमल से करना है हेक्सा में तो 16 से भाग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप 16 से भाग कर लो, तो आपके पास ऐसे भी कर सकते हो, 16 एकम 16, बचे कितने, बचे 9, 95 हो गया, 16 पंजे 80, बचे 15, 15 मतलब F, फिर 16 से भाग कर दिया, 16 पे एक भी नहीं चलेगा, 15 रिमाइंडर बच गया, तो FF हो गया हमारे, तो 0xFF हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हेक्सा में कन्वर्ट हो गया 255। अब दूसरे वाला कह रहा है कि इंट है, इंटीजर में FF लिखा हुआ है ये इस फंक्शन के अंदर, और कोमा 16। तो इसका इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी अंदर वैल्यू होती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये अंदर वैल्यू का बेस क्या है, 16 है, यानी ये हेक्सा में लिखा हुआ है FF। अब हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा ये, तो डेसिमल में FF क्या कहलाएगा, 255, पर उसका उल्टा ही तो हो गया ये, तो ये 255 हो गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हो 0xFF, तो डायरेक्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंटीजर में ही कन्वर्ट होकर आता है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, तो ये भी 255 ही आंसर देगा, ठीक है। तो बताओ कौन से वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास, डी वाला हो जाएगा, 0xFF 255 ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट, आप एक बार यहाँ पे समझ भी लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, पहले वाला था हमारे पास HEX में हमने लिखा था 255, तो आप देखेंगे आपके पास 0xFF आ गया। आप इंट है, इंट के अंदर लिख दिया था हमने FF और कोमा 16 लिख दिया था, तो देखो 255 आ गया। आप नॉर्मल 0x और FF लिख दो, तो उसको करेंगे तो 255 ही आएगा। इन सारी चीज़ को एक लाइन में लिख रखा बस वहाँ पे, तो एक लाइन में लिख लो चाहे भाई, यहाँ पे इस तरह से कोमा लगा के इंट
और FF कोमा 16 कोमा 0x FF 0x FF। तो ये हमारे पास एक साथ कोमा में था तो टपल में बन के आ गया, ठीक है, जैसे वहाँ पे आ रहा था। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बिन का मतलब होता है बाइनरी, ठीक है। बिन फंक्शन क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये लिखा 2 इंटू 16 -1, ठीक है, मतलब है 2 की पावर 16 -1, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगा, आपको पढ़ाया था कि जब भी हम बाइनरी की बात करते हैं तो 2 की पावर में कुछ भी लिखो, ठीक है। अगर उसका इसको पहले सेव कर देते हैं, इसका आंसर ट्रू होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस तरह से यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिन में 2 इंटू 16 का मतलब 2 की पावर 16 -1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताया था, अगर मान लिया मैं 1 लिखूँ, 1 का मतलब होता है 2 की पावर 1 -1। अगर 3 लिखता हूँ तो 2 की पावर 2 -1। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो ये 2 की पावर 3 -1 होता है। तो इसका इनको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो जितनी 2 की पावर होती है उतनी बार 1 आ जाता है, यही तो इनके बाइनरी होते हैं। तो इसका मतलब 16 बार 1 लिखा आएगा, और बाइनरी में 0B होके 16 बार 1, 2 2 4 2 6 ऐसे 16 बार आ जाएगा। ये इसका बाइनरी में बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसिस में, ये कर्ली ब्रेसिस तो फॉर्मेटिंग के लिए होता है, यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट में भी यही लिख रहा तो यही लिख रहा है, ये भी बाइनरी में कर रहा तो ये भी सेम ही रिजल्ट देगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। देखो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं इसको प्रैक्टिकली। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिन, बिन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ था ब्रैकेट में 2 इंटू 16 -1। तो ये हमारे पास देखो ऐसे बाइनरी में बन के आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको बेटा फॉर्मेट में करके लिखते हैं, ये लिख दिया हमने और कोमा डॉट लगाया, फॉर्मेट फंक्शन लिखा। फॉर्मेट फंक्शन में हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ था ये भी, ठीक है, बिन लगा के बस इसी तरह से ये बिन यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से कर दिया। तो इसका भी आंसर सेम आया। तो दोनों सेम है, क्वेश्चन में यही पूछा कि दोनों सेम है या नहीं, ट्रू या फॉल्स देना, तो ट्रू आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और तुम्हारे जो भी है मार्क्स आपको पता ही चल जाएंगे, आपने कराए होंगे, मिलान भी कर लेना, ठीक है। तो बाकी जो है फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।